नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा। यहाँ पे हमने हल्टर नेक कटिंग करने के लिए फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे, फिर बैक साइड कटिंग करेंगे और फिर मैं कटिंग में ही बताऊंगा कि हल्टर नेक की कटिंग किस तरीके से होती है। जो हम कमीज कटिंग करते हैं उसका क्या तरीका होता है जिसमें हम हल्टर नेक आसानी से बना सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे इस प्रकार से कपड़ा फोल्ड करते हुए फ्रंट के लिए सेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो कटिंग करते हैं हल्टर नेक में, हमें ऊपर की साइड कम से कम 3.25 इंच का एक कपड़ा छोड़ना होता है। ना इसको कम रखना है और ना ही आपने ज्यादा रखना होता है। जो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच ऊपर की साइड कपड़ा छोड़ा है, इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं ऐसे। इसके बाद नीचे की साइड हमारे सभी निशान नॉर्मल तरीके से लगेंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं। यहाँ पे आर्म होल जो रखेंगे 7.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हाई नेक है ये, हाई नेक हल्टर नेक जो होता है। और जो वेस्ट रखेंगे 14.5 पे, और जो हिप रखेंगे 21.5 से 22 इंच पे। सभी निशानों को इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं आगे की साइड। अब जो भी हमारा साइज होता है, यहाँ पे ब्रेस्ट का नाप है जैसे 20 इंच, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 17 इंच कमर रखेंगे और हिप रखेंगे 21 इंच। सभी निशानों को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। ये हमारे चाक के निशान हो गए। लेंथ जितने भी साइज होता है, लेंथ उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि यही क्या चीज होती है जिसमें हल्टर नेक कटिंग करने में हमें दिक्कत आती है। यहाँ पे ऊपर की साइड हमने रखा है 3.25 इंच। तो जो हम डब्बी बनाएंगे, यहाँ पे एक डब्बी बनानी होती है, वो रखेंगे यहाँ पे 3 इंच। इस प्रकार से यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारी 3 इंच चौड़ाई वाली और 3.25 इंच लंबाई वाली एक डब्बी टाइप हमने बॉक्स कटिंग करना होता है। अब हम यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर जैसे हमें रखने हैं यहाँ पे तकरीबन 15.5 इंच, तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 16 इंच कटिंग करेंगे तो 15.5 इंच तैयार रहेंगे। नीचे की साइड भी 8 इंच पे निशान लगाएंगे और अंदर की साइड 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं और यहाँ पे हम गोलाई देते हैं इस प्रकार। अब हमें शोल्डर यहाँ पे कंधी डाउन करनी होती है, तो कंधी हम जो डाउन करेंगे तकरीबन 1 इंच की करेंगे। ये 1 इंच से 1.25 इंच भी कर सकते हो आप, इस प्रकार से। दोस्तों, हमारे कंप्लीट निशान लग गए हैं यहाँ पे। ये निशान यहाँ पे नॉर्मल होते हैं, सिर्फ हमें एक डब्बी ऊपर की साइड कटिंग करनी होती है। मैं फिर से बताऊंगा, 3.25 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फ्रंट की कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। तो बैक साइड के लिए सबसे पहले हम इसी तरीके से फैब्रिक बिछाते हैं, फिर ऊपर की साइड फ्रंट रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे की साइड हमने बैक साइड का कपड़ा सेट कर लिया है, बिछा लिया है, और ऊपर हम फ्रंट इस प्रकार से सेट करते हैं। अब इस साइड में हम बिल्कुल बराबर रखेंगे फ्रंट बैक को। अब हमने यहाँ पे सीधी कटिंग करनी होती है, जो 3 इंच की हमारा ब्रॉड लेंथ होती है। इस प्रकार से 0.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की साइड, बैक साइड को एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं ऐसे। जो शोल्डर से बिल्कुल सीधा निशान आता है यहाँ पे, इस प्रकार से। इसके बाद हम बाहर की साइड एक निशान लगाते हैं। ये निशान आपने यहाँ पे 0.25 इंच पे लगाना है, इस प्रकार। और इस निशान को इस तरीके से तिरछा कर लेते हैं। सीधी आपने गोलाई नहीं डालनी है, हल्का सा तिरछा करते हुए यहाँ पे इस प्रकार से गोलाई डालते हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। यहाँ से सीधी, यहाँ से शोल्डर डाउन करते हुए ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से। आगे की साइड हमारी सेम कटिंग रहती है फ्रंट के साथ साथ। मेन चीज होती है जो हल्टर नेक में हमने फ्रंट एक्स्ट्रा कटिंग किया है, यही हमारा हल्टर नेक यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड होते हुए तैयार आता है। अब हमने दोस्तों यहाँ पे साइड की कटिंग कर लेनी है। फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से आगे की साइड हम इस डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे
अलग से पेपर पेस्टिंग की, जो हमें गला कटिंग करना होता है। तो यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग ली हुई है, इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से इसको सीधा कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमने जितनी ये डब्बी ली है 3.25 इंच की, तो यहाँ पे हम 3.25 इंच का एक फिर से एक निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1 इंच के ऊपर इस प्रकार से, क्योंकि ब्रॉड लेंथ हमें कम रखनी होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पे पाइपिंग भी लगानी है। अगर आपने पाइपिंग नहीं लगानी है तो यहाँ पे यहाँ पे निशान लगाओगे 1.25 इंच के ऊपर। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हो तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर आपने 1 इंच के ऊपर निशान लगाना है। अब हमें डीप लेंथ कितनी रखनी है, यहाँ से जैसे हमें 7.5 इंच डीप लेंथ रखनी है, 7 इंच रखनी है, तो हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे यहाँ से इस प्रकार से 7.5 इंच पे। और यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ होती है जैसे 6 इंच होती है, तो नीचे से हम ब्रॉड लेंथ फुल रखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से एक निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी शेप डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस तरीके की यहाँ पे आप शेप डाल सकते हैं। सबसे पहले इस निशान को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे गले की कोई भी शेप आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके की स्वीट हार्ट का एक निशान लगा लेते हैं ऐसे, नीचे से हल्का ब्रॉड रखेंगे यहाँ से, तभी हमारी गले की शेप अच्छी आएगी। और यहाँ पे अब हम जो निशान लगाएंगे इस प्रकार से लगाएंगे, हल्की गोलाई देते हुए। निशान दोस्तों आप चेंज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं जैसे मैंने निशान लगाया है, सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि आप यहाँ पे कोई भी निशान लगा सकते हो। स्वीट हार्ट सीधा भी कर सकते हो आप इस तरीके से, हल्की शेप भी डाल सकते हो, या यहाँ पे मटका शेप भी डाल सकते हो इस तरीके से, जो मटका शेप आता है। जैसे आपके जो नेक आपको पसंद हो वो शेप आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अब हम इसी निशान के ऊपर कट करते हैं, यहाँ से बिल्कुल सीधा कट आएगा और यहाँ से हम हल्का हल्का गोलाई इस प्रकार से देते हुए यहाँ पे हम इस तरीके का कट लगाते हैं ऐसे। अब हमें बाहर की साइड निशान लगाना है, यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच के ऊपर इस प्रकार से। यहाँ से 1.25 रखेंगे, यहाँ पे आते आते हमारा ये 1.5 हो जाएगा, और आगे जाते जाते हल्का हल्का इस प्रकार से इसको कम कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली है। एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस साइड में हमारा एक पैर का दबाव रहना चाहिए एक्स्ट्रा, जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसके बाद एक पैर का कम से कम इधर कपड़ा रहना चाहिए। अब हम जो हमने गले की कटिंग की है इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे गले के ऊपर एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है गले को। अब हम एक एक पैर का या आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, पेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको स्टिचिंग दिखाता हूँ कि हमें अल्टरनेट पाइपिंग के साथ में किस तरीके से तैयार करना होता है। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम जो बाहर वाला कपड़ा होता है उसको हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग के साथ साथ। कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग हमने पहले से ही बना के रखी हुई है ये वाली।
यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे एक साइड में, चाहे आप इस साइड से लगा सकते हैं चाहे आप इस साइड से लगा सकते हैं। मार्जिन का ध्यान रखना है। मार्जिन आपने यहाँ पे सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेना है, इतना, क्योंकि हमने जितना मार्जिन कटिंग किया है उतना ही हम यहाँ पे दबाव ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। ये जो पाइपिंग हमने तैयार की हुई है दोस्तों, ये ओरेब वाली पाइपिंग है। आपने यहाँ पे सीधी आरडी पाइपिंग नहीं निकालनी है। जो ओरेब की पाइपिंग होगी वही यहाँ पे अच्छे से गले के अंदर अटैच हो पाएगी। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर ली है। यहाँ पे हम एक कट लगा देते हैं ऐसे। अब हमें इसको अटैच करना है कमीज के फ्रंट के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पाइपिंग वाला कपड़ा होता है इसको कटिंग कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से। अब दोस्तों हम यहाँ पे कमीज की सीधी साइड जो होता है ये फ्रंट की ऊपर की साइड रखते हैं और यहाँ पे अटैच करते हैं। लेकिन अटैच हम किस तरीके से करें, कैसे अंदाजा हो हमें दोनों साइड का कि कितना हमारा यहाँ पे और कहां से कैसी गोलाई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमने बीच सेंटर से ये पीस कटिंग किया था तो इसको लेते हैं पेपर पेस्टिंग वाले को ऐसे, और यहाँ पे सेंटर बनाते हुए इस तरीके से यहाँ पे इसको रख लेते हैं और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे सेंटर में। इस प्रकार हमने बीच वाला जो पीस होता है ये पैटर्न के तौर पे यूज किया है। सेंटर में हमने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे सेंटर मैच करते हुए ऐसे, और इसके साथ साथ में यहाँ पे सिलाई से अटैच करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें कितना कहां पे ब्रॉड लेंथ है और कैसे हमारा यहाँ पे ये पैटर्न आने वाला है।
प्रकार हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब पेपर पेस्टिंग को हम अलग से इस तरीके से निकाल लेते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से कटिंग करेंगे। सेंटर में इस तरीके से कट लगाएंगे और यहाँ पे हल्के हल्के इस प्रकार से कट लगाएंगे। कट कंप्लीट करने के बाद अब हम अंदर की साइड इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने जो गला है अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है पेपर पेस्टिंग वाला, तो सीधी साइड हमारी इस प्रकार से आएगी, बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ में। अंडरग्राउंड हमने यहाँ पे ये पाइपिंग तैयार की है, आप देख पा रहे होंगे। और नीचे साइड से उल्टी साइड से मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे जो गला आएगा इस प्रकार से नजर आएगा हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ये पीस होते हैं दोनों, हम इनको आपस में इस तरीके से जोड़ते हैं ऐसे। तो इनको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे ध्यान रखना है अपने पाइपिंग का, कि पाइपिंग बिल्कुल आपस में मैच करनी चाहिए। और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ से आपस में हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पे सीधी साइड देखते हैं, तो सीधी साइड हमारी इस तरीके से आएगी। इस पट्टी को बीच से आप चीर भी सकते हैं इस प्रकार से, ताकि हमारी अच्छे से यहाँ पे सेट आ जाए। और यहाँ पे जो फिनिशिंग आएगी दोस्तों इस प्रकार से आएगी हमारी। इसको हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ज्वाइंट करने के बाद हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है, तो गले की शेप हमारी बहुत प्यारी सी आ जाती है इस प्रकार से। अब हम यहाँ पे शोल्डर से ज्वाइंट कर लेते हैं। जो हमारे ये शोल्डर है ये बैक साइड में ज्वाइंट करेंगे। तो बैक साइड को यहाँ पे सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे रखेंगे फ्रंट। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात ये होती है, हमें सेंटर पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से सेंटर से ही शुरुआत करते हैं सिलाई की ऐसे। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। इस पॉइंट पर आने के बाद हम इस तरीके से कंधी को ऐसे कर लेते हैं। ऐसे हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है इस पे एक कट लगाते हैं ऐसे। ये दबाव हमारा अंदर की साइड ऐसे चला जाता है इस प्रकार से, और यहाँ पे कंधी हमारी ऐसे रह जाती है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा के दिखाएंगे आपको। यहाँ से भी सेंटर से शुरुआत करेंगे। जो ये वाला पॉइंट होता है इस पे मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इस टाइम इस तरीके से होता है कोना एल शेप में, हल्का एल शेप में आएगा। लेकिन जब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे, इस निशान तक हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। अब हम कंधी को ऐसे कर लेते हैं हल्की सी इस तरीके से। और यहाँ पे जो शोल्डर है ज्वाइंट करते हैं। अब जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे हमने निशान लगाया है, इस पॉइंट पे हम इस तरीके से हल्का सा कट लगा देते हैं ऐसे।
तो एक साइड हमारी इस साइड आ जाएगी और जो ये सेंटर वाला पीस होगा ये हमारा अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरीके से, दबाव अंदर डालते हुए इस पॉइंट से ही यहाँ पे सिलाई की शुरुआत करते हैं। इसमें दोस्तों आप तुरपाई भी कर सकते हैं या बैक साइड में अगर सिलाई लगाना चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। फ्रंट में हमें तुरपाई करनी होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कर लिया है। अब मैं आपको इसको बिल्कुल पूरा सही करके दिखाऊंगा। जो ये पॉइंट होता है इस पे हम तुरपाई कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे तुरपाई भी कंप्लीट कर ली है और हल्टर नेक हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।